तो शिव जी ने क्या कहा कि आप अगर गए वहां पे अपने फादर के घर पे तो बहुत अपमान होगा, क्योंकि आपके फादर के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है। ही इज नॉट पीसफुल एट ऑल, और बहुत ज्यादा एनवियस हो गए हैं। एनवियस हो गए क्योंकि उनको लगता है उनकी बॉडी सबसे बेस्ट है, वो उनकी पोजीशन भी सबसे बेस्ट है, लेकिन उनको जो पोजीशन चाहिए वो नहीं मिल पाई है। तो शिवजी ने अपनी तरफ से क्लैरिटी दी सती माता को, कि जब सती माता ने पूछा कि आपने डेफिनेटली कुछ किया होगा ऑफेंड करने के लिए मेरे पापा को, तो आपने ऐसे क्या किया, तो शिव जी बता रहे थे कि देखो आपके पापा सब 6 चीजों में तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपके पापा वेल्दी है, लर्नेड है, यूथ है, यंग है दिखने में, और बहुत ज्यादा तपस्वी भी है, ऑस्टेरिटी भी करता है, सब कुछ अच्छा है आपके पापा में। लेकिन आपके पापा का एक चीज है जिसकी वजह से उनका फॉल डाउन हुआ है, और वो है कि उनको बहुत अहंकार हो गया है, प्राइड हो गई है। तो इसलिए आपके फादर के अंदर एनवियसनेस आ गई। और मैं नॉर्मली उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए हार्ट टू हार्ट रिस्पेक्ट है। मैं उनकी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उनके हृदय में जो वासुदेव है उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वासुदेव का स्मरण करता रहता हूँ। तो मैंने उनके अंदर के वासुदेव को ऑलरेडी प्रणाम किया था, अपने मन से ही प्रणाम किया था। लेकिन जब मैं जगह से नहीं उठा तब आपके पापा बड़े नाराज हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। इससे पता चलता है कि वो मेरी पोजीशन से एनवियस है। तो कोई भी इंसान ना, देखो आपको भी कभी लगेगा ना कि क्लास का कोई बच्चा आपसे एनवियस है, जेलस है, तो हमेशा ये समझना कि कोई आपके बॉडी से एनवियस नहीं होता, वो आपकी पोजीशन से, कोई ना कोई आपकी एक आइडेंटिटी है जो उसको खल रही है। हो सकता है आप टीचर के फेवरेट स्टूडेंट हो सकता है आप मम्मा के फेवरेट बच्चे हो सकता है पापा के फेवरेट बच्चे हो सकता है उसका जो फ्रेंड है उसके आप बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसा कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपकी पोजीशन उनको थ्रेट लगती है, या फिर वो आपकी पोजीशन लेना चाहते हैं। दक्ष शिवजी की पोजीशन चाहता था, वो चाहता था ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह ब्रह्मा विष्णु दक्ष ऐसा बोला जाए। तो दक्ष उनकी पोजीशन से बहुत एनवियस था, इसलिए शिवजी ने कहा कि मेरी पोजीशन से एनवियस होके उन्होंने मुझे श्राप दिया। और सती मुझे हम गारंटी है कि आप अगर जाओगे अपने फादर के घर पे तो हो सकता है फादर आपका भी बहुत अपमान करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ही शांति नहीं है। तो जिन लोगों के मन में ही शांति नहीं होती ना, वो दूसरों का बहुत ज्यादा अपमान करते हैं। उनके अंदर अहंकार किसी भी प्रकार का होता है तो अपमान करते हैं, मन में शांति नहीं होती तो अपमान करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा इस कथा से कि आगे जाकर जब भी डिवोटी ना अपने अपमान से कभी डिस्टर्ब नहीं होता। देखो पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी अपने अपमान से, लेकिन एक डिवोटी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि शिवजी जैसा ज्ञान उसके पास भागवतम के थ्रू होता है कि XYZ आदमी ने मेरा अपमान किया, क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर आइदर अहंकार है, प्राइड है, या फिर वो मुझसे एनवियस है, वो मेरी पोजीशन से एनवियस है। प्लस उसके मन में ही शांति नहीं है, कोई चीज है जो उसको अंदर से खाए जा रही है, और वो अपनी अशांति जो है वो मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आपको जब ये साइंस उसके पीछे का पता चल जाएगा ना कि ये ऐसा क्यों करते हैं लोग, तो आप हर्ट होना बंद हो जाओगे, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो अपने अपने दुख लेके बैठे हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे उतार रहे हैं। तो आप ये समझोगे साइंस उसके पीछे का, और आप अपना अपना काम करोगे, चलती का नाम गाड़ी, ऐसे करके आप बस आगे बढ़ते रहोगे, सुबह शाम चलते रहो। हमारे महाराज कहते थे जीवन का नाम है सुबह शाम बस चलते रहो। तो वैसे आप चलते रहोगे। ऑल राइट, तो आप वो दुख को हग करके रात को सोओगे नहीं, मुझे ऐसा ऐसा बोला, मुझे श्राप दिया, मेरे बारे में यहाँ पे वो बोला, ऐसे कुछ करोगे नहीं आप। यू विल बी वेरी सॉर्टेड इन योर हेड। ओके, तो शिव जी ने अपनी तरफ से क्लैरिटी दी सती माता को। फिर सती माता सोचने लगी कि क्या करूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो दरवाजे के चौखट पे जाती, वहां से वापस आती, चौखट पे जाती, वहां से वापस आती, और हैंड्स ऐसे ऐसे फिस्ट को ना ऐसे 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 करके क्या करूं क्या करूं। वो दरवाजे तक गई, वो उन्होंने हस्बैंड को बोल दिया, सती माता ने शिव जी को बोल दिया, बट आई वॉन्ट टू सी माई फादर, आई वॉन्ट टू गो। ऐसे करके वो चौखट तक गई, वहां पे सोचा ओहो मेरे पति ने आज तक जो भी प्रेडिक्ट किया है वो हमेशा सच निकला है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बोला गया अगर सच निकला, मैं वहां पे जाके मेरा सच्ची अपमान हुआ तो मैं क्या करूंगी। फिर वापस आई हस्बैंड के पास।
फिर उन्होंने उनको हस्बैंड को बोला, शिव जी को बोला, आपको कैसे कोई भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, मैं इतनी परेशान हूँ एंड ऑल दैट, फिर आपको तो किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे करके उनको देखा, वापस दरवाजे पे गई और डिसाइड किया क्या करे। फिर कंटिन्यूअसली सती माता ऐसे वॉक करती रही। फिर सती माता फाइनली चौखट से बाहर डिसीजन ले लिया उन्होंने कि मैं तो जाऊंगी फादर के पास। मेरे मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनका प्यार मेरे लिए बहुत अनकंडीशनल है, वो मुझे कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। हस्बैंड का कर सकते हैं लेकिन मेरा तो नहीं करेंगे, पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे लगा सती माता को। तो सती माता जब निकली घर से, तो उनके पीछे सारे यक्ष और बैल, जो नंदी था वो भी आया। फिर नंदी सबने बोला आप बैल पे बैठ जाओ, बुल पे बैठ जाओ, हम लेके चलते हैं आपको। और फिर बाकी सारे जितने भी यक्ष थे, भूत पिशाच थे, वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे। और ऐसे किसी ने ऐसा मिरर पकड़ा सती माता के सामने, किसी ने कोम्ब दिया, किसी ने मेकअप का सामान पकड़ाया, किसी ने ज्वेलरी पकड़ाई। और सती माता को उतने टाइम में घर से निकल के पापा के घर जाने तक वो पूरा बैल के ऊपर सज धज के वहां पे गई। अब जैसे ही जहाँ पे यज्ञ चल रहा था ना दक्ष के यहाँ पे एरिना में, तो वहां पे पहुंची, उन्होंने जैसे एंटर किया, हमेशा ऐसा अनाउंसमेंट होता था कि जय हो सती, लॉर्ड शिवा की पत्नी, दक्ष की छोटी पुत्री कनिष्ठ कन्या पधार रही है, ऐसे करके जोर जोर से नगाड़े बजते थे। बट दिस टाइम देयर वाज डेड साइलेंस। सब लोग ऑकवर्ड, जो अनाउंसमेंट करता है उसने भी अनाउंसमेंट नहीं की, सती माता अंदर वॉक कर गई। देखा तो कुछ लोग सती माता को देख के इग्नोर कर रहे हैं, कहीं और ही मुंह कर दिया उन्होंने। कुछ लोगों ने तो सीधे ही मुंह पे ऐसे देखा, स्माइल किया, फिर दक्ष को देखा, डर के शांत हो गए, फिर स्माइल किया ऐसे ऐसे ऑकवर्डली, फिर नर्वस हो गए दक्ष को। सबको लगा दक्ष को बड़ा गुस्सा आएगा, सती माता को अच्छे से पहचान दिखाई, हॉस्पिटैलिटी दिखाई, प्यार दिखाया। तो काफी लोगों ने तो आप पे मैं ऐसे बातें कर रहे थे और इग्नोर कर दिया सती माता को। सती माता को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, उनको ऐसा लगा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ये अजीब तरीके का वेलकम हो रहा है। आर पीपल रियली बिजी और आर दे रियली इग्नोरिंग मी, कैन दे डू दैट, आई डोंट बिलीव इट। तो सती माता को ना बिलीव ही नहीं हो रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। प्लस नो अनाउंसमेंट, और म्यूजिक भी बंद हो गया। पहले तो मंत्र तंत्र सारे ऐसे चल रहे थे अग्नि के सामने, मंत्रों का उच्चारण चल रहा था, सती माता आते ही वो म्यूजिक भी बंद हो गई। तो सती डेड साइलेंस। तो सती माता के हृदय में ना वो इंसल्ट फील हुआ, मतलब किसी ने कुछ किया ही नहीं लेकिन फिर भी इंसल्ट हुआ। तो महाराज कहते थे हमारे कि देखो कलयुग भी ना इसी टाइप का होता है। कलयुग में लोग बड़े क्वारलसम होते हैं। अगर आप हर रोज वॉक पे जा रहे हो और सामने वाले ने आपको स्माइल नहीं दी ना, तो आप सोचोगे कि भाई ये इंसान तो बहुत अकड़ू निकला, कल तक तो स्माइल देता था, आज क्यों नहीं दिया। क्या मेरा जिससे झगड़ा हुआ है, क्या उसने जाके उसको कुछ बताया, क्या उसने जाके कान भरे उसके, क्या अब ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, क्या मुझे इसको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है कि मैं गलत नहीं हूँ, वो दूसरा इंसान ही गलत है। इतना इक्वेशंस चलते हैं दिमाग में, और इसी चक्कर में झगड़े हो जाते हैं लोगों के। पिछली बार स्माइल नहीं दी, अगली बार आने दो, मैं भी नहीं स्माइल दूंगा उसको, ऐसे करके लोग बैठे बैठे झगड़ा कर देते हैं। तो कलयुग इज फुल ऑफ कोरलसम पीपल। भागवतम में भी लिखा है, महाराज भी कहते थे कि लोगों को बैठे बैठे शांत रहने वाले लोग भी ना, ये अभी ऐसे भी हो सकता है ना, सामने वाला ने स्माइल इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा था, अपने ही दुनिया में था, अपने ही घर से परेशान निकला होगा, या फिर कुछ क्रिएटिव आइडिया सोच रहा होगा, मैं ऐसे करता हूँ अपने जीवन के बारे में, वैसे करता हूँ। आकाश में देख रहा होगा, पंछी देख रहा होगा, नहीं देखा उसने आपको, और देखकर भी वो किसी और के साथ बिजी था, इसलिए स्माइल नहीं दे पाया। बट ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू फाइट्स अमंग पीपल। वैसे ही सती माता के साथ क्या हुआ ना, किसी ने वेलकम नहीं किया, डेड साइलेंस हुआ, तो सती माता को हार्ट में ना ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील हुई। वो फीलिंग ऐसी थी ना जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी, उनको ऐसे फील हो रहा था जैसे आग लगी हो हार्ट में। बहुत दर्द होता है ना, तो ऐसे लगता है कि हार्ट में दर्द हो रहा है, वैसे उनको लग रहा था। तो कल हम यहाँ तक पहुंचे थे, अभी हम आगे देखते हैं। स्टार्ट करें। नमो यस विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मा, माता जी, हाँ जी। आपने वो भगवत गीता के श्लोक आपकी आवाज कट हो रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। माता जी, हाँ सुनाई दे रहा अब? हाँ हाँ। आपने वो भगवत गीता के रिकॉर्डिंग दे भेजी गीता ठीक है, भेजती हूँ मैं। की। ठीक है, भेजती हूँ मैं। ऑलराइट, आज की ठीक। कथा करते हैं और आगे। ठीक है। ओके माँ। तो ओके माँ। सती सती माता वॉक फर्दर इनटू द एरिना, लेकिन बहुत सारे गेस्ट्स ने उनको इग्नोर किया और वहां पे उनको बहुत अनवेलकम फील हुआ। उनको ऐसे हार्ट में ज्वाला दहक रही है ऐसी वाली फीलिंग आई। और सती के स्टमक में ना उनको ऐसा लगा जैसे गांठ बांध रहा है कोई, ऐसे गांठे गांठे हो जाती है ना, नॉट बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ निचोड़ रहा है पेट में। आपको एक्सट्रीम भूख लगती है तो ऐसे लगता है ना, पेट में कुछ निचोड़ रहा है टॉवेल की तरह। वैसे सती माता को अंदर से फीलिंग आई कि पेट में ना ऐसे ऐसे गांठें बन रही थी। तो ऐसी वाली, जब एक्सट्रीम अपमान होता है ना, जो इंसान सह नहीं सकता, तब उसकी बॉडी पे ये सारे ये आ जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों के हार्ट के पाल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों को पसीना आ जाता है, कुछ लोगों के नाक से गर्म हवा निकलती है, कान से गर्म हवा निकलती है, किसी किसी के तलवे जो है ना नर्वसनेस से जैसे पसीने से हो जाते हैं ना, वैसे कुछ लोगों के ये पाम्स होते हैं ना वो गरम गरम हो जाते हैं गुस्से से। और कुछ लोगों को ऐसे अपना खून उबलते हुए फील होता है। जब गुस्सा आ रहा होता है ना, उनको रियलाइज होता है कि पाव के यहाँ से खून उबलते उबलते पेट तक आ रहा है, वहां से हार्ट तक आ रहा है, फिर हाथों तक जा रहा है। तो उनके हाथ ऐसे ऐसे होने लगते हैं, उनको मन करता है किसी को पंच करे, मारे। तो गुस्सा ऐसे होता है ना, वो ऐसे उबलते हुए पानी की तरह धीरे 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 करके 9900 डिग्री। तो वैसे ही बॉडी के ऊपर जैसे कुछ लोग मारते हैं गुस्सा करके, तो वैसे ही जब इंसल्ट होता है और अपमान होता है किसी का, तो वैसे ही हार्ट में बर्निंग सेंसेशंस आ जाते हैं, पेट में नॉट्स वाली फीलिंग आ जाती है, थोड़ा डिजीनेस आ जाता है, ऐसे लगता है सामने फॉग फॉग आ गया है, कुछ डिसीजन मेकिंग सारी कैपेबिलिटी चली जाती है। तो वैसे सती माता को फील हो रहा था कि सब लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं, मुझे लगा था मेरे फादर मुझे अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये तो झूठ निकला। तो उन्होंने सती माता ने ऐसे पूरे हॉल को स्कैन किया, ऐसे लेफ्ट से लेके कोने से ऐसे स्कैन किया पूरा, और उन्होंने अपने फादर को ढूंढने की कोशिश की पूरे हॉल को। वो क्या ढूंढ रही थी? अपने फादर को। तो उन्होंने देखा एक एलिवेटेड सीट थी, एक सीट थी जो थोड़ी सी हाइट पे थी, और वहां पे कौन बैठा था? उनके पापा दक्ष बैठे थे।
तो ही वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट हर, दक्ष ना सीधे सती माता को देख रहे थे, और शी ट्राइड टू स्माइल। उन्होंने ऐसे बड़े इनोसेंटली, जैसे एक बेटी होती है ना फादर को देख के खुश हो जाती है, तो ऐसे देख के पापा को बड़ी इनोसेंटली ऐसे स्माइल की, अरे आप वहां पे बैठे हैं। एंड देन बट ही रिटर्न्ड नथिंग, उन्होंने बिल्कुल भी स्माइल नहीं किया। देखो बेटी को कितना बुरा लग रहा होगा, वो पापा को पास जाके स्माइल कर रही है और पापा उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, वो स्माइल नहीं कर रहे। तो सती माता को बहुत बुरा लगा, स्पेशली शादी के बाद, जहाँ पे बेटी हर रोज मिल भी नहीं रही है, जहाँ पे तो आप हर रोज मम्मी पापा के साथ रह रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर योर फादर टू स्माइल ऑल द टाइम विथ यू। दिन में 3-4 बार स्माइल करेंगे, लेकिन हमेशा स्माइल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पापा लोगों के लिए, वो अपने अपने ख्यालों में थोड़े से इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बेटी की विदाई हो चुकी है, बेटी पति के घर जा चुकी है, बहुत दिनों बाद घर लौट के आ रही है, तो बहुत सारे महीनों का सेपरेशन है, उसके बाद मिलना तो ऐसे मिलना होना चाहिए कि अरे बेटा इतना मिस किया तुझे, कैसी है बेटा, तूने खाना खाया, तू पतली हो गई है, ऐसे वेलकम होना चाहिए था उनका, देखा जाए तो। लेकिन दक्ष अपनी जगह से उठा नहीं, बेटी को गले नहीं लगाया, ना आशीर्वाद दिया, उसने स्माइल किया तो दक्ष ने स्माइल भी नहीं किया। दक्ष ने किसकी कॉपी की? शिव जी की। लो कर लो बात, जिसकी बुराई कर रहे हो उसी की कॉपी कर रहे हो। तो महाराज पता है क्या कहते थे? महाराज कहते थे आप जिसकी बुराई करते हो ना, धीरे धीरे आप उसके जैसे ही बन जाते हो। एक मान लो एक डिवोटी ए था और एक डिवोटी बी था। डिवोटी बी आके बार बार बताता था इनको, कोई एक महाराज को, कि देखो डिवोटी ए ने ऐसा किया, डिवोटी ए ऐसा है, डिवोटी ए ऐसा है। तो महाराज ने एक दिन डिवोटी बी को बोला, तुम इतनी बार मुझे बोलते हो ना कि डिवोटी ए ऐसा है, डिवोटी ए ऐसा है, अब मुझे पहले तो ऐसे लगता था कि तुम सहनशील हो, तुम सहन कर रहे हो, अच्छा उसमें कुछ गड़बड़ है तो उस पे काम करते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है डिवोटी ए और डिवोटी बी में कोई फर्क ही नहीं, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, क्योंकि तुम भी उसकी हमेशा बुराई करते रहे, तो तुमने इतना मेडिटेट किया है उस पे कि तुम्हारे अंदर मुझे उसके सारे गुण नजर आ रहे हैं, तुम बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करने लगे हो। तो ये होता है कि बाकी लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आपको जो इंसान पसंद नहीं होता ना, उसके बारे में बार बार बात करके क्या होता है ना, उस पे आप मेडिटेट करते हो, लिटरली तपस्या, तपस्वी बन जाते हो उस इंसान के बारे में सोच सोच के। तपस्या हो रही है, लेकिन किस पे हो रही है? जो इंसान पसंद नहीं उस पे हो रही है। तो धीरे धीरे आप उसकी तरह हो रहे हो। जैसे अभी देखो सास बहू में होता क्या है, बहू को अगर सास पसंद नहीं आ रही, तो वो शादी के बाद कंटिन्यूअसली 25 साल तक बोलेगी, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, ऐसा करती है, वैसा करती है। और जब उसके बेटे की शादी होकर बहू आएगी ना, बेचारी बिल्कुल डिट्टो अपनी सास की तरह ही बिहेव करेगी, उसकी सास में और इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तब उसकी सास इतनी बूढ़ी हो चुकी होगी या फिर ऊपर चली गई होगी, लेकिन दूसरी सास यहाँ पे रेडी हो चुकी होगी, डिट्टो उसकी कॉपी। तो आपको जो इंसान पसंद नहीं होता ना, उसके बारे में बात ही मत करो। उसके बारे में बात करने से अच्छा, सोचने से अच्छा, भागवतम हाथ में ले लो और पढ़ो, ताकि आप कृष्ण पे मेडिटेट करो, कृष्णा के डिवोटीज पे मेडिटेट करो, ना कि ऐसे इंसान पे जो आपको पसंद ही नहीं है। तो भागवतम इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। यूनिवर्स में मोर देन 110 मिलियन 100 मिलियन प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है, श्रीमद् भागवतम। बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम्स होंगे, अनगिनत, मैं बता रही हूँ। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी सॉल्व हो जाएगी, तीसरी खड़ी हो जाएगी। गिन चुन के आज तक देखा गया लोगों को 14 से 15 प्रॉब्लम्स के ऊपर होती नहीं है, मान के चलो मैक्सिमम 26 प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में, उससे ज्यादा प्रॉब्लम किसी की भी नहीं होती। लेकिन कोई अगर बहुत ही नेगेटिव है तो उसको सोचने दो कि मेरी लाइफ में लाख लाख प्रॉब्लम्स है, ठीक है मान के चलो लाख प्रॉब्लम्स है, लाख से ऊपर तारे हैं, लाख से ऊपर डस्ट पार्टिकल्स है, तो लाख से ऊपर प्रॉब्लम्स भी है। हमने एक्सपेक्ट किया कि चलो आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या लाख सॉल्यूशंस होंगे? इज इट पॉसिबल कि आप 1 लाख सॉल्यूशंस अप्लाई करो? नॉट पॉसिबल ना, एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो एक ही सॉल्यूशन होता है रीडिंग श्रीमद् भागवतम एट एनी कॉस्ट। हेल्थ प्रॉब्लम हो, रीड श्रीमद् भागवतम। पैसे की प्रॉब्लम हो, रीड श्रीमद् भागवतम। आपने परिवार में प्रॉब्लम हो, रीड श्रीमद् भागवतम। ऑफिस में प्रॉब्लम हो, रीड श्रीमद् भागवतम। जेड़े मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, बस भागवतम रीड करो, ताकि आप प्रॉब्लम पे मेडिटेट ना करो और आप पे ही वो सुलझ जाए।
तो आप क्या करते हो, अपने अंदर वो गंदे गुण लाने से बच जाते हो। अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि दक्ष ने इतना शिवजी पे गुस्सा पकड़ा था ना, कि वो बिल्कुल शिवजी की तरह एक्ट कर रहा है। भाई वो स्माइल कर रही है, आपकी छोटी बेटी है, प्यार करती है आपसे, आपको अपना समझ के घर पे आई है, गले लगाओ उसको, आशीर्वाद दो ना। उठा भी नहीं जगह से, बिल्कुल वैसे बिहेव किया जैसे उसके पति ने। अब बताओ तू, आपके दामाद में और आप में क्या फर्क रह गया, आपने तो बिल्कुल उसकी तरह बिहेव किया। वो तो फिर भी बहुत महान भक्त है, उन्होंने हृदय से आपको दंडवत ऑलरेडी कर रखा था। वो तो दक्ष का अहंकार था, जो उसकी ह्यूमिलिटी, शिव जी की ह्यूमिलिटी देख नहीं पाए वो। लेकिन अभी दक्ष तो अहंकार वश जाके अपनी बेटी को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। तो सती माता को ना बहुत ज्यादा हर्ट हुई ये बात, उनके ना आंखों से आंसू निकलने वाले थे, उनका गला चोक हो गया। उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे फादर ऐसे ऐसे मतलब धोखा दे देंगे ऑन द स्पॉट, ऐसे बिहेव करेंगे, उनको पता लगा नहीं था। तो और देख भी रहे हैं। सो देर वॉज नो जॉय ऑन हिज फेस, फादर तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि वो घर पे आई है। देखो ये होता है, एक बार लड़की की शादी हो जाए ना, उसने आप पे मान लेना चाहिए कि अभी मेरी विदाई हो चुकी है, अब ये घर मेरा गेस्ट रूम हो चुका है, मैंने गेस्ट की तरह ही आना है। गेस्ट तभी आते हैं घर में जब उनको इनवाइट किया जाता है। ऐसे नहीं आना चाहिए अपने घर पे भी, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो मेरे पापा का घर है मतलब मेरा घर है। पापा का घर हमेशा पापा का घर ही रहेगा। पति का घर आपका घर हो सकता है, लेकिन पापा का घर ही रहेगा। पापा के बेटे का घर हो सकता है, वो पापा की वाइफ का घर कौन है, आपकी मम्मा का घर, वो हो सकता है, उनका घर है। लेकिन आपका घर नहीं है, लड़कियों के लिए स्पेशली बता रही हूँ। क्योंकि बहुत दुख होता है अगर वो सच में सती भी अपने मन से फादर को अपना फादर अभी भी समझती ना, अपने हस्बैंड के ऊपर फादर को समझती ना, तो उनको उनके फादर स्माइल नहीं करते तो बुरा नहीं लगता। वो सोचती कि हाँ पापा इज लिटिल बिट बिजी, थोड़े से अपसेट है, इट्स ओके, नहीं वेलकम किया कोई बात नहीं भैया। लेकिन आप भी बेटी विदा होके गए हो, वापस आके आप भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो भी अगर आप अपना घर के सोच रहे हो, अपने घर में कौन रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है। अपना घर है, हक से आओ, खाना खाओ, बैठो आराम से, चले जाओ अपने से। रिस्पेक्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अभी बड़े हो रहे हो अपने माता पिता के घर पे, हर रोज उठ के बोलते हो क्या, मम्मा गिव मी रिस्पेक्ट, पापा गिव मी रिस्पेक्ट, ऐसे बोलते हो क्या। मम्मा पापा आपको डांटते हैं तो चुपचाप सुन लेते हो ना। मम्मा पापा बोलते हो चलो बैठो होमवर्क पे, आप सुन लेते हो। मम्मा पापा कहते हैं जाओ नीचे खेलने के लिए, दिन भर घर में बैठे हो, आप सुन लेते हो चुपचाप, आप अपनी मनमर्जी नहीं करते। तो वैसे ही सती माता को अगर रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होता, वो सच में अपने पापा से अपने आप को अलग नहीं समझती, ऐसे समझती कि मैं तो इसी घर की बेटी हूँ, तो वो हर्ट नहीं होती। लेकिन उनके अंदर भी अननोइंगली एक गेस्ट वाली फीलिंग थी कि मैं इस घर की अभी नहीं हूं, मैं अपने पति के घर की हूं। तभी तो आके उनको एक्सपेक्टेशंस हो गई कि मेरा पहले जैसा वेलकम हो जाना चाहिए। तो आप समझो इस बात को कि अंदर से ही पिता ने ऑलरेडी कन्यादान कर चुका है, अंदर से ही सती माता ऑलरेडी शिव जी की हो चुकी है। वो बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उनको फील हो रहा है कि पापा के घर पे जाना है, पापा मेरे है, वो घर मेरा है। लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी अपने पति के घर को ही अपना घर समझ रही है, बट वो अपने आप को ही मिसअंडरस्टैंड कर गई है। वो अपने आप को ही उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है। तो अभी पापा को वो उनके रिएक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रही है। तो शी स्कैंड हर फादर। नाउ देयर वाज नो जॉय, उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। वो बिल्कुल ही ऐसे बैठे थे जैसे कोई ऐसे हैरा गैरा आया है जिसको इनवाइट नहीं किया, वो आ गया है, क्या उस पे ध्यान देना। तो देन ही लुक्ड अवे ब्लैंकली एंड वेलकम्ड अदर गेस्ट दैट हैड अराइव्ड। फिर क्या हुआ, दक्ष ने ऐसे ब्लैंकली देखा, ब्लैंकली नजर हटाई सती से, और ऐसे देखा, और दूसरे गेस्ट जो आए हैं ना, उन पे नजर रखी कि कौन कौन आया है, देखते हैं। उनको वेलकम करने उतरना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, या फिर अनाउंसर को बोलना पड़ेगा अनाउंस करो, फलाना फलाना राजा राजा आए हुए हैं, ये देवता आए हुए हैं, उनका वेलकम करो। तो दक्ष ने ऐसे बिल्कुल दक्षता से अपने गेस्ट्स का वेलकम करने के लिए ध्यान दिया। सती का हार्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इट्स सती, सती सिस्टर कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, सती की जितनी बहनें थी ना, अरे सती तुम आ गई, इट्स सती, इट्स सती, इट्स सती, ऐसे 15 बहनों की आवाज आई। तो बहुत एक्साइटमेंट थी।
15 ब्यूटीफुली ड्रेस्ड सिस्टर्स फर्स्ट ओवर सती, सारी 15 बहनें जो थी ना वो भाग के सती के पास आई, और बहुत दिनों से सती को नहीं देखा था। देखो बाकी बहनें तो एक दूसरे को देख पाती थी क्योंकि वो लोग वहीं पे ऊपर के लोकों में कहीं रहते थे, लेकिन सती माता तो कैलाश पर्वत पे रहती है। कैलाश पर्वत सच्ची दूर है, बिल्कुल पास नहीं है, ना स्वर्गलोक के पास है ना बाकी जो लोक है ना उसके पास नहीं है, कैलाश पर्वत सच्ची दूर है। तो सती माता की ना नॉर्मली मीटिंग नहीं होती, ऐसे होता है ना जैसे किसी की बहन अमेरिका में रह रही है, बाकी सारी बहनें इंडिया में है, तो अमेरिका से जो बहन आएगी उसको मिलने के लिए सारी बहनें एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे पेरेंट्स के घर पे। वैसे सती माता की हालत थी, वो कैलाश पर्वत पे थी, उनकी मीटिंग नहीं होती थी 15 बहनों से। तो वो लोग बहुत खुश हो गए, सती माता आ गई, सब आ गए। गर्ल्स गर्ल्स गिव हर सम स्पेस, शी टुक हर डॉटर्स हैंड विथ टीयर फिल्ड आईज। तो आगे कौन आ गया? प्रसूति। प्रसूति उनकी मदर है ना सती माता की, वो भी दौड़ते हुए आई, और उसने अपनी बेटियों को 15 बेटियों को बोला साइड साइड हो जाओ, थोड़ा सा स्पेस दे दो। ऐसे करके सती माता का हाथ लिया, और अपने उनका ना मदर के आंखों में आंसू आ गए थे अपनी बेटी को देखकर। तो टीयर फिल्ड आई सेड, कम माय डियर, टेक अ सीट, वी हैव गिफ्ट्स फॉर यू। सती माता की माँ प्रसूति ने कहा आ जाओ प्लीज बैठो, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं, आ जाओ बैठो, ऐसे करके कहा। ओ वी मिस्ड यू सो मच आर लिटिल स्वीट लिटिल सती, ऐसे करके प्रसूति ने बोला कि हमने आपको कितना मिस किया बेटा जी, मैं हम बहुत मिस करते हैं आपको, आप इतने छोटे हो एंड ऑल दैट, ऐसे करके कैसे हो, सब ठीक है क्या? तो सती ने कोई जवाब नहीं दिया, सती को भी बड़ा गुस्सा आ गया था। सती वॉज लाइक मेरा वेलकम नहीं किया, पापा मेरे लिए उठे नहीं। तो सती भी देखो पापा पे ही गई है, पापा को गुस्सा आता है, वाइफ को भी गुस्सा, उनकी बेटी को भी गुस्सा आता है, ऐसे होता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। सो भागवतम के कांटेक्ट में रहोगे ना तो पापा का गुस्सा आप कैरी नहीं करोगे अपने साथ। अब दक्ष के अंदर जो गुस्सा था वही सती के अंदर गुस्सा था, तो दक्ष का गुस्सा सती ने कैरी किया ना। लेकिन अगर हमारे घर में ऐसा कोई गुस्से वाला इंसान होता है ना, तो उसका गुस्सा हमने अपनी बैग में लेके घूमना नहीं है, उसके जैसा गुस्सैल इंसान नहीं बनना है। क्या करना है? भागवतम पढ़ के, अगर सामने वाले हमारे पेरेंट्स के अंदर हो सकता है उनकी बैग में 90% गुस्सा है, तो उनकी बैग से 90% गुस्सा उठा के अपनी बैग में मत डालो, उनकी बैग से 20% उठा के डालो, वो 20% बचा हुआ श्रीमद भागवतम से निकालने की कोशिश करो। लेकिन 90 के 90% उठा के डाला तो फिर श्रीमद भागवतम पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना है? जो भी मामा पापा गुस्सा करते हैं वो किस लिए करते हैं? आपके भलाई के लिए करते हैं, लेकिन आप गुस्सा किस लिए करते हो? अपना अपना बुराई करने के लिए करते हो। तो आपने उनका कॉपी नहीं करना है, माता पिता का एग्जैक्टली अनुकरण नहीं करते, अनुसरण करते हैं, वो जो बता रहे हैं वो टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, ना कि उनको एज इट इज कॉपी करते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? सती ने ये किया, सती ने फिर आगे देखा कि अरे मेरी माँ यहाँ पे बैठी है, मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़े हुए हैं और बहुत प्यार कर रही है, देखो मेरी सिस्टर्स आई हुई है। लेकिन सती को ना उनका प्यार पहुंच ही नहीं रहा था सती तक। सती तक क्या हो रहा था? सती को अपने फादर की शक्ल याद आ रही थी कि पापा ने स्माइल नहीं किया, पापा ने स्माइल नहीं किया, क्यों नहीं किया? मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे हस्बैंड से गलती हो गई होगी, मुझसे क्या गलती हुई? वीडियो चला, मुझसे क्या गलती हो गई? ऐसे करके सती ने सोचा। फिर क्या हुआ कि माय फादर डिडंट टॉक टू मी, और वो कंटिन्यूस सती दक्ष को देखे जा रही है कि अब दक्ष पापा देखेंगे मुझे, देखेंगे। लेकिन दक्ष तो अभी दूसरे गेस्ट को वेलकम करने में बिजी हो गए। तो सती वॉज वेरी अपसेट, सिस्टर्स बहुत बातें कर रही थी लेकिन सती के कानों पे ना उनके वर्ड्स ही नहीं पहुंच रहे थे, सती इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो शी ग्लांस्ड एट सैक्रिफिशियल एरिना, शी कुड थिंक नथिंग बट हर फादर्स हॉस्टिलिटी। उनके सामने बार बार अपने पापा का वो इमेज आ रहा था जहाँ पे पापा ने उनको बिल्कुल ही बुरा ट्रीट किया। तो उन्होंने यज्ञ की तरफ देखा, यज्ञ की तरफ देखा। देर वर नो ऑब्लेशंस फॉर हर हस्बैंड लॉर्ड शिवा। उन्होंने देखा सारे देवताओं के लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स रखी हुई थी, लेकिन शिव जी के नाम पे कोई भी ऑफरिंग नहीं थी। तो सती को ऐसे लगा कि ये बड़ा अजीब है, ये कौन सा तरीका है गुस्सा निकालने का, ये कैसा बदला निकाल रहे हैं मेरे फादर मेरे हस्बैंड के खिलाफ। देखो हो गई ना बेटी दिल से विदा, तो हो चुकी है, इसको कहते हैं दिल से विदा होना, इसको कहते हैं दिल से डिटैच होना फादर से। अटैचमेंट आ गई ना हस्बैंड से, हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं हुई तो सती को हर्ट हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रही है बात कैसे डिटैचमेंट दिखती है?
इसको कहते हैं डिटैचमेंट। अगर सती को अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं हुई, इसका बुरा लगा है, इसका मतलब सती अटैच हो चुकी है हस्बैंड से। बस ऊपर ऊपर से उनको लग रहा है कि मेरे पापा से भी मुझे अटैचमेंट है। तो देखो, अपने पाँव ना दोनों पत्थर पे रख के बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दोनों तरफ पाँव नहीं रखने चाहिए। क्लियर रहो अपने हेड में कि मैं फुल्ली 100% इधर अटैच रहूं या उधर अटैच रहूं। ठीक है, शादी के बाद 100% अटैचमेंट वहां पे होनी चाहिए, यहाँ से डिटैच होना चाहिए। क्योंकि अंदर से आप डिटैच्ड होते हो, फिर भी सोसाइटल प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं सिस्टर्स से आसक्ति रह जाती है थोड़ी सी, माँ कभी कभी मिलने का बहुत मन करता है मदर से एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीजें हावी हो जाती है ओरिजिनल अटैचमेंट पे। ओरिजिनल अटैचमेंट हस्बैंड से है, लेकिन उसके ऊपर हावी क्या पड़ गया? बहनों का प्यार, माँ का प्यार, पापा का प्यार, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हावी पड़ गई। अब यहाँ पे आई, देखा हस्बैंड का तो इंसल्ट हो रहा है, हस्बैंड को तो बिल्कुल भी कुछ भी इसमें ओब्लेशंस नहीं ऑफर किए जा रहे यज्ञ में, ये तो बड़ी गलत बात है। तो सती को बड़ा गुस्सा आया। उनके माइंड को ना, हर माइंड स्टार्टेड टू टिक। देखो प्रभुपाद कितना ध्यान से वर्ड्स यूज करते हैं, कहते हैं माइंड स्टार्टेड टू टिक। टिक मतलब टिक 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 टिक, टाइम बॉम्ब की तरह ऐसा टिक होता है ना वो, कि कोई तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजन होने वाला होता है। जब आपको एक्सट्रीम इंसल्ट फील होता है और आपको लगता है कि ये इंसल्ट मैं नहीं सह सकता, तब इंसान हमेशा कोई ना कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ले रहा होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब खुद का ही नुकसान करने वाला। इससे सिर्फ अपना ही नुकसान होगा, बाकियों का नुकसान नहीं होना, सिर्फ अपना ही नुकसान होना है। तो गुस्से में जो ऐसे डिसीजंस लेता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, हे कृष्णा मुझे उठा लो, हे भगवान मुझे उठा लो, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा। कुछ लोग तो पानी तक जाके आते हैं, वापस आ जाते हैं। कुछ लोग पिल्स ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे कुछ भी मतलब, हाँ, आधे अधूरे अटेम्प्ट करेंगे लेकिन वापस आ जाएंगे। वो किस बेसिस पे लिया होता है उन्होंने डिसीजन? टेम्पररी, उनको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ होता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया होता है। तो अभी सती के माइंड ऐसे टिक 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 होने लगा। कहती मेरे हस्बैंड के लिए देर आर नो ऑब्लेशंस फॉर माई हस्बैंड। माई फादर डिडंट इवन इनवाइट हिम एट फर्स्ट प्लेस एंड ही इजंट इवन प्रॉपर्ली रिसीविंग मी द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। देखो, आ गई ना आइडेंटिटी, अब आ गई। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, अब आई रियल आइडेंटिटी सामने। जब पति के घर पे थी, मेरे फादर, मैं पापा की परी हूँ, मैं छोटी बेटी हूँ, मुझे पापा के घर जाना है। पापा के घर आई, आई एम द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। मेरे शिव जी के लिए कोई भी ओबलेशन ऑफर नहीं किया, ढंग से इनविटेशन भी नहीं भेजी, ढंग से कॉल भी नहीं किया हमें, ये कैसी बात है? ऐसे करके इधर आई तो वहां की आइडेंटिटी, उधर गई तो इधर की आइडेंटिटी। कितना कंफ्यूजन है बाबा रे बाबा। इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है। बी वेरी क्लियर इन हार्ट, कि मतलब बॉयज ने भी क्लियर रखना है कि ये मेरी पत्नी है, इसका रक्षण करना मेरा परम कर्तव्य है। गर्ल्स ने भी याद रखना है कि मैं हस्बैंड की वाइफ हूँ, मैं कभी कभार माया मेरे फादर की बेटी थी, अभी तो दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरीली मैं वाइफ हूँ। तो वो वहीं पे याद रहे तो बेटर है ना। इधर आके याद करके फायदा क्या है? माता पिता के घर पे उसको तो कुछ फायदा होना नहीं है, इंसल्ट तो हो गया। तो सती माता ने सोचा कि ढंग से प्रॉपरली इनवाइट नहीं किया, प्लस मैं शिव जी की पत्नी होके मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, मुझे रिसीव नहीं किया। सती स्टेयर्ड एट हर फादर विद स्कॉर्चिंग आईज। अब छोटी बेटी को बड़ा गुस्सा आया, स्कॉर्चिंग आईज, बड़े गुस्से से अपने पापा को देखा। बड़ा गुस्सा आया था, स्कॉर्चिंग आईज से देखा। द घोस्ट दैट हैड अकम्पनीड हर रोड। जितने जो भूत थे, जोर से दे रोड, हाँ, जोर से आवाज की उन लोगों ने, हो ये तो बड़ा अपमान हुआ, हो घोस्ट ने आवाज निकालना शुरू किया। इससे पता चलता है घोस्ट्स में आवाज होती है, इथर होता है, इथर और एयर होती है। घोस्ट में अर्थ एलिमेंट नहीं होता, शरीर दिखता ही नहीं, फायर भी नहीं होता, तो एयर और इथर बच जाता है। वाटर भी नहीं होता, नहीं तो पानी उड़ता हुआ दिखता आपको आकाश में। घोस्ट में पानी नहीं होता। अर्थ वाटर फायर एयर इथर में से अर्थ फायर और वाटर नहीं होता, ईथर और एयर पक्का होता है। ईथर होता है इसीलिए उनकी आवाज सुनाई दी।
तो सारे घोस्ट ने ऐसे आवाजें करने शुरू की। जब सती ने गुस्से से अपने पापा को देखा तो फिर घोस्ट को पता चल गया कि माता रानी बड़ी गुस्सा हो गई है। तो द घोस्ट दैट हैड accompanied her roared, they felt her pain। उनको बहुत, घोस्ट्स को भी बहुत बुरा लगा। हमारे स्वामी है, गुरु पत्नी है, उनका इतना बड़ा अपमान हो रहा है, हम नहीं सह सकते। They were ready to attack and even kill the fool father of Sati। ये भूत पिशाच जो थे ना, वो एक मिनट में रेडी हो जाते हैं किसी को मारने के लिए। क्यों? भूतों के अंदर ना वैसे ही बड़ा गुस्सा होता है। देखो, जो भी सुसाइड करेगा ना, वो गुस्से में ही सुसाइड होता है। देखना, जितने भी सुसाइड है ना, आधे सुसाइड गिल्ट में होते हैं, पश्चाताप में होता है कि हाय मैंने गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ, मैंने गलत किया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, अब मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता, मुंह नहीं दिखा सकती, तो सुसाइड। दूसरा, गुस्से में सुसाइड। तो जितने भी भूत होते हैं ना, उनके अंदर ना ऐसे मतलब टब भर भर के गिल्ट होती है और एंगर होता है। तो इनको तो बस कारण चाहिए होता है, एक ट्रिगर चाहिए होता है किसी का खून करने का, किसी का बुरा करने का। उनको जाके आप डिस्टर्ब ना करो, फिर भी वो लोग आके आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो घोस्ट ने डिसीजन ले लिया कि हम तो इसके फादर को भी मार डाले, जिन्होंने हमारी गुरु पत्नी को इतना तकलीफ दिया, उनको तो हम खुद ही मार डाले। तो बट सती स्टॉप देम, सती ने ऐसे किया, स्टॉप। तो फूल्स, जितने भी घोस्ट थे, वो चुप हो गए, शांत हो गए, उन्होंने अटैक नहीं किया। हर आईज रिमेन्ड फिक्स्ड ऑन हर फादर। तो सती का ऐसे पोजीशन था, सती ऐसे गुस्से से स्कॉर्चिंग आईज से दक्ष को देख रही थी, और एक साइड से उन्होंने हाथ ऐसे घोस्ट को चुप कराया था, डोंट टेक एनी एक्शन ऐसे करके, और आंखों से अपने फादर को गुस्से से देख रही थी। शी वॉक्ड बोल्डली अप टू हिम व्हाइल द असेंबली स्टेयर्ड एप्रीहेंसिवली। वो बहुत बोल्डली वॉक कर गई। देखो, देखने का नजरिया होता है बच्चों। देखा जाए तो 15 बहनें, 16वीं मम्मा, 16 लोग सती से बहुत प्यार कर रहे हैं, गिफ्ट्स देने के लिए तैयार है, लेकिन ध्यान कहाँ गया? उस पे जिसको गुस्सा आता है। तो एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड ले लो, उस पे ब्लैक डॉट निकालो, तो आपका ध्यान किस पे जाएगा? ये व्हाइट बोर्ड तो बड़ा सुंदर है, ये ब्लैक डॉट क्यों लगा है? छी छी छी, हटा दो इसको, हटा दो। ऐसे होती है भौतिक जगत में नजरी, इसको कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी। वो सारी जीवात्माओं में होती है। तो फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी ऐसे दिखती है, सब कुछ साफ होगा ना, फिर भी ये देखो यहाँ पे छोटा सा गंदा लगा है, ये क्या गंदा है, बड़ा ये ऐसा। तो वैसे सती माता का हो गया, एक पापा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो माँ का प्यार भूल गई, 15 बहनों का प्यार भूल गई। वो लोग बेचारे कितने हैप्पी थे, उसको प्रेजेस सुनाई नहीं दिए, मिस यू वाले सेंटेंसेस सुनाई नहीं दिए, गिफ्ट्स नहीं दिखाई दिए, अंधात्व आ गया था पूरा अपमान के अंदर। तो वो गुस्से से फादर को देखते देखते शी वॉकड अहेड, वॉक करते करते आगे चली गई। द ब्यूटिफुल गॉडेस अड्रेस दक्षा। तो ब्यूटीफुल सती माता ना बहुत सुंदर है, पार्वती माता। तो उन्होंने दक्ष को देखा और एड्रेस किया, ऑल लिविंग एंटिटीज लव लॉर्ड शिवा। मेरे हस्बैंड है ना, सब मेरे हस्बैंड से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड से। जरूरी थोड़ी ना है सब प्यार करेंगे आपके हस्बैंड से। लेकिन सती माता ने कहा सारी जीवात्माएं मेरे पति से प्यार करती है। सती वॉज कॉन्फिडेंट शी वुड नो लॉन्गर टॉलरेट द इंसल्ट्स ऑफ हर फादर। सती ने बहुत कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, वो अभी सहन करने ही नहीं वाली थी। जो फादर अपमान कर रहे थे ना, उसको सहन ही नहीं करने वाली थी। माई लॉर्ड हैज नो एनिमी, ही हैज नो हेट्रेड इन हिज हार्ट। मेरे जो पति है वो देव है, मेरे भगवान है, उनके कोई भी शत्रु नहीं है, उनके अंदर किसी के लिए भी कटुता नहीं है। ओनली यू फादर, ओनली यू पापा, सिर्फ आप, आपके हृदय में एनवियसनेस है, आप ही एनवियस पर्सनालिटी हो, सिर्फ आपने उनमें गलती ढूंढी। पूरी दुनिया ब्रह्मांड उनमें गलती नहीं ढूंढता, सिर्फ आपको उनके अंदर गलती दिखी, उन्होंने आपके अंदर एक भी गलती नहीं ढूंढी। इनफैक्ट ही सीज एवरीवन्स गुड क्वालिटीज एंड मैग्निफाइज देम। शिव जी क्या करते हैं? सबके अंदर, भूतों के अंदर भी गुड क्वालिटी देखते हैं, इंसानों की तो दूर की बात, देवी देवताओं की तो दूर की बात। सती माता ने कहा कि मेरे पति जो है सब में अच्छे गुण देखते हैं और उसको मैग्निफाई करते हैं, बड़ा करते हैं और देखते हैं। बट यू ट्वाइस बॉर्न दक्ष, पापा को कह रही है, नाम लिया पापा का, देखो जी, कहती कि बट लेकिन पापा आप
2 बारी जिसकी दीक्षा हो चुकी है, ऐसे दक्ष ट्वाइस बॉर्न मतलब जिसकी दीक्षा हो चुकी है, ठीक है। दीक्षा गुरु है ना ब्रह्मा जी, तो जिनकी 2 बार दीक्षा हुई है, आप ऐसे फॉल्ट निकाल रहे हो इतने बड़ी पर्सनालिटी में, जस्ट बिकॉज कि आपको उनसे ईर्ष्या है। ऐसे करके बहुत लंबा लेक्चर दिया। देखो एक बेटी को ना शोभा नहीं देता, पापा कितना भी इंसल्ट करे ना, बेटी ने चुपचाप सह लेना चाहिए। आइडियली देखा जाए तो मानो कि आपका इंसल्ट हो गया पापा के घर पे, तो शांत रहना चाहिए, ठीक है। पापा चाहे कितना भी इंसल्ट करे, बड़े बड़े होते हैं, बड़े इंसल्ट करते हैं तो उनको उनकी जर्नी से जाने दो। वो अंदर से अशांत है, जब तक उनको शांत होने में टाइम लगेगा। अब दक्ष था बड़ा यंग हैंडसम, तो जब वो धीरे 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 बूढ़ा होगा ना, जब टाइम विल एक्ट ऑन दक्ष, तब जाके दक्ष थोड़ा सा शांत होगा। तो बूढ़े होते होते जैसे जैसे बॉडी का एक एक पार्ट गिव अप करने लगता है ना, अपने आप पापा लोगों के अंदर, मम्मी लोगों के अंदर ना ह्यूमिलिटी आ जाती है। शुरुआत में यंग एज में किसी के अंदर नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, तो विनम्रता जो है ना अपने आप आ जाती है जैसे जैसे बॉडी थोड़ी सी ओल्ड होने लगती है। अब दक्ष को अपनी बॉडी पे अहंकार है, तो अभी अहंकार है ना, बूढ़े होने के बाद तो नहीं रहेगा ना। तो वेट करो ना थोड़ा सा, आपके पापा अभी नाराज है, अभी गुस्सा है, चलो नहीं किया आपको वेलकम, सह लो, विनम्रता से अपमान की गोली निगल लो, है ना। विनम्रता का पानी लो, अपमान की गोली पकड़ो, मुंह में डालो, पानी डालो, गल्प डाउन और शांत रहो। टाइम दो उस इंसान को भी, उसका भी तो इंसल्ट हुआ है। आपके पापा को भी तो थोड़ा टाइम दो उनका अपमान निगलने के लिए। उनका अपमान तो इधर ही अटका पड़ा है, दक्ष अभी भी अपमान यहाँ पे लेके बैठा है, उसको निगलने के लिए विनम्रता का पानी चाहिए। वो विनम्रता का पानी कब पिएगा वो उस पर डिपेंड करता है, बूढ़ा होने के बाद पिए, मरते मरते पिए, जब पीना है पी ले, वो तो उसकी उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे डिपेंड करता है ना। आप पे तो, आप तो जबरदस्ती उसके मुंह में विनम्रता का पानी नहीं ठूस सकते। तो सती माता ने आइडियली क्या करना चाहिए था ना, कि उनके पिताजी ने उनका जो इंसल्ट किया ना वो सहना चाहिए था। इससे सती माता ऊपर हो जाती और दक्ष को सब लोग नीचे देखते कि देखो कैसा फादर है, अपनी बेटी का वेलकम भी नहीं कर रहा। तो ये होता है नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन का रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे सती माता ने गलती करी कि सती माता ने काउंटर एक्ट किया। माना कि वैष्णव का इंसल्ट सुनना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे कौन बोल रहा था शिव जी के बारे में बुरा? कोई नहीं बोल रहा था यार, सच्ची किसी ने कुछ बोला नहीं था शिव जी को। आपके पापा ने आपको स्माइल नहीं दी, आपके पापा ने उठ के आपको वेलकम नहीं किया, सह लो ना, क्या फर्क पड़ता है। सह लेना चाहिए। सहनशीलता और विनम्रता भक्त के 2 गहने होते हैं। लेकिन भक्त तो तब होगा ना जब भागवतम हर रोज पढ़ेंगे। जो भागवतम ही नहीं पढ़ता हर रोज, उसके अंदर विनम्रता घंटा आएगी, उसके अंदर तो सहनशीलता भी नहीं आएगी। फिर आ जाते हैं लोग बोलने के लिए, बहुत सह लिया, अब मेरा सहनशीलता का लिमिट क्रॉस हो चुका है, अब तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। भैया किसने कहा सहनशीलता को लिमिट होता है? कृष्णा हर रोज सह रहे हैं अतीस्ट लोगों को, कृष्णा हर रोज नास्तिक लोगों को सह रहे हैं जो कह रहे हैं भगवान है ही नहीं। आप उनका दिया हुआ फ्री का ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हो, ट्रीज को निहार रहे हो, सब कुछ फ्री में दिया हुआ यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहते हो कृष्णा नहीं है। कृष्णा ऐसे लोगों को आए दिन हर मोमेंट सह रहे हैं, हर मोमेंट। उनकी सहनशीलता को लिमिट नहीं है, आपकी सहनशीलता को बड़ी लिमिट आ गई, बड़े बहुत महान समझ लिया अपने आप को। तो ये वाले डायलॉग्स ना कभी अपने अंदर लाना मत। फिल्म विल्म में, टीवी में जो दिखाते हैं ना, बहुत सह चुका, अब तो मैं नहीं सह सकती, ये वाला डायलॉग अपने अंदर कभी नहीं लाना, ठीक है। अपने अंदर लाना कृष्ण है, कृष्णा के पास अनलिमिटेड सहनशीलता है, तो अनलिमिटेड सहनशीलता हमारे अंदर भी है। हमने तो बस प्रैक्टिस करते रहनी, करते रहना है, करते रहना है। सहनशीलता प्रैक्टिस करो, विनम्रता प्रैक्टिस करो, विनम्रता का पानी लो, सहनशीलता की टैबलेट निकल जाओ, विनम्रता का पानी लो, सहनशीलता की टैबलेट निकल जाओ। इतना इजी है। बट नो, हमने तो रिस्पॉन्ड करना है। तो सची माता ने अपने पापा को भी गलत बोला, पापा का नाम लिया, कितनी बड़ी गलती बात है। सोचो इतने बड़े हैं, डायपर वाइपर चेंज करते हैं पापा लोग बच्चों के, इतने बड़े हैं फादर, लेकिन उनका नाम लिया, बहुत गलत बात की, वेरी वेरी रॉन्ग। प्लस पापा की गलती दिखाना भी गलत है। छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। माता पिता कितने भी गलत हो,
आप अपने आप को सुधारो, आप भागवतम पढ़ो, आप अच्छे भक्त बन जाओ। मम्मी पापा को अपनी गलती सुधारनी है, वो अपने से सुधारेंगे, उनका टाइम आएगा। आपको भक्ति करते करते देखेंगे, वो भी दुगनी भक्ति कर जाएंगे। वैसे सच मानू तो आप लोग भक्ति इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके मम्मी पापा ने पिछले जन्म में भक्ति करी है बहुत ज्यादा, इस जन्म में थोड़ी बहुत करी है, और उनकी सुकृति की वजह से आपको उनके घर में जन्म मिला है। सो इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट कि आप उनके घर में जन्मे हो। आपके मम्मी पापा की सुकृति डेफिनेटली आपसे ज्यादा है। अब इस जन्म में आपकी सुकृति हो सकता है उनसे ज्यादा बढ़ती बढ़ती जाए क्योंकि आप बहुत बचपन से भक्ति कर रहे हो, बट दैट डजंट गिव यू लाइसेंस टू इंसल्ट योर पेरेंट्स एट एनी कॉस्ट। तो सती ने जैसे अपने पापा की गलती निकाली, आप ईर्ष्यावान हो ऐसे नहीं बोलना कभी पापा को। फिर उसके बाद पापा की गलती नहीं निकालना, उन्होंने इंसल्ट किया तो दिल पे भी बात नहीं लेना, बस बाय डिफॉल्ट मान के चलो पापा है इंसल्ट तो कर देंगे, ठीक है बड़े लोग होते हैं करते हैं इंसल्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े हैं कोई बात नहीं। ये डायलॉग फिट करके रखो अपने मन में। ये जब डायलॉग ऑटो पायलट मोड पे आपके दिमाग में चलेगा ना, बड़े हैं चलता है कोई बात नहीं, बड़े हैं चलता है कोई बात नहीं, बड़े हैं चलता है कोई बात नहीं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली फॉरगिवनेस आ जाएगी, तो आप हीरे की तरह चमकोगे। उनका तो जो होना है वो बुढ़ापे में भक्ति उनकी दुगनी हो जाएगी, लेकिन आप हीरे की तरह यंग एज में ही चमकने लग जाओगे क्योंकि आपके अंदर बहुत सहनशीलता होगी और विनम्रता होगी। तो सोचो, तो सती माता ने दक्ष को टॉन्ट भी किया कि आपकी तो दीक्षा हो चुकी है फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। तो दीक्षित लोगों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, दीक्षित लोग भी अपनी अपनी भक्ति के मार्ग से जा रहे होते हैं। तमोगुणी भक्ति से रजोगुणी में जाते हैं, रजोगुणी से सत्वगुणी में जाते हैं, सत्वगुण से फिर ऊपर निकल जाते हैं भगवत धाम। लेकिन उनको भी कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए देखो देखो दीक्षित होके ऐसे बिहेव कर रहे हैं, दीक्षित होके चिल्ला रहे हैं, दीक्षित होके गुस्सा कर रहे हैं। भाई दीक्षित है तो क्या हुआ, उनके अंदर भी तो सारे भक्ति करते करते उनकी भी तो प्रोग्रेस हो रही है, उनको अपनी प्रोग्रेस की गाड़ी में बैठने दो, आप अपना करो। आप अपने से मतलब रखो, दूसरों से मतलब मत रखो। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट यू डिराइड ग्रेट सोल्स। सती माता ने कहा कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि आप महान महान आत्माओं का अपमान करते हो। एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं आपसे, देखो कैसे बोल रही है पिताजी से, एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं आपसे। यू थिंक यू आर द बॉडी, आपको लगता है आप बॉडी हो, बट गो अहेड, इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर इट विल बी द कॉज ऑफ योर फॉल डाउन। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आपसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं, शिष्टाचार अच्छे अच्छे गुण, आप तो अपने आप को बॉडी समझते हो, और यही कारण आप बॉडी समझते रहो, इसकी वजह से एक दिन आपका फॉल डाउन पक्का होगा। भैया आप बेटी हो, आप पापा को ऐसी बातें बोल रहे हो, आपको अगर पापा उठे नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब टेम्पररीली आपने भी अपने आप को बॉडी ही समझा ना। बॉडी रिस्पेक्ट मांग रही है, आत्मा तो रिस्पेक्ट नहीं मांगती। आत्मा तो कहती है जीवेर स्वरूपाया कृष्ण नित्य दास। जो दास होता है वो रिस्पेक्ट नहीं मांगता, दास तो अपमान सहन करने के लिए बना रहता है और सेवा करने के लिए बनता है। जो मैक्सिमम सेवा करता है ना कृष्णा की, उसको मैक्सिमम अपमान भी सहने पड़ते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन मैक्सिमम विनम्रता भी आती है, तो मैक्सिमम चमकता भी है, जल्दी भगवत धाम वापस भी जाता है। तो साइड इफेक्ट्स बड़े प्यारे प्यारे है उसके, लेकिन ऊपर से देखते वक्त लगता है अपमान हो रहा है। लेकिन भगत लोग होते हैं ना वो बड़े खुश हो जाते हैं, अपमान हो गया हाँ अहंकार कट गया, अपमान हो गया अरे वाह अहंकार कट गया, ऐसे करके भक्त लोग ना बड़े पॉजिटिवली लेते हैं जब अपमान होता है। लेकिन सती माता जो अपने पापा को बोल रही है ना, देखा जाए तो उनके अंदर भी वही गुण है, और सती माता डिट्टो अपने हस्बैंड के वर्ड्स चिपका रही है। जो शिवजी ने बोला था ना आपके पापा एनवियस है, आपके पापा में शरीर का अहंकार आ गया है, बड़े सुंदर शरीर है उसका, उनको मेरी पोजीशन से एनवियसनेस है। अब सती माता अपने हस्बैंड से जो सुन के आई है ना, वही पापा के ऊपर डायलॉग चिपका रही है कि देखो आपको बहुत अहंकार है अपना, और आप अपनी बॉडी पे बहुत अहंकार करते हो, कोई नहीं कैरी ऑन करो, मैं आपसे और कुछ अच्छा शिष्टाचार एक्सपेक्ट ही नहीं करती, आप ऐसे ही करो, आपका फॉल डाउन इसी से होगा। उनका होगा तो होगा, उससे पहले तो आपका होगा। किसी को आप बोल रहे हो आपका फॉल डाउन होगा, इसका मतलब आप गड्ढा खोद रहे हो अपने लिए, आप खुद ही गड्ढे में पहले हो, आप खुद पहले गड्ढे में जाओगे, गड्ढा खोदोगे, तब जाके दूसरे इंसान को खींच के अंदर ला पाओगे ना। अब पापा को बोलना आपका फॉल डाउन होगा, भाई उससे पहले तो आपका हो जाएगा। आप भी तो डिसरिस्पेक्ट बेस्ड ऑन बॉडी समझ रहे हो ना, आप कौन सी आत्मा वाली आइडेंटिटी लेके घूम रहे हो,
वहां पे मैं पापा की बेटी, यहाँ पे मैं हस्बैंड की वाइफ, ऐसी आइडेंटिफिकेशन लेके घूम रहे हो तो कैसे चलेगा। तो सती माता ने कहा कि आपने ना बहुत बड़ा अपमान किया है पापा। कहती है अपने फादर को कि आपके जैसे ईर्ष्यावान आत्माएं जो होती है ना, वो डस्ट बन जाती है, धूली बन जाती है बड़े बड़े पर्सनालिटीज के चरणों की। कैसे मतलब, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना चाहिए फादर के साथ, पता है बिल्कुल गलत बात है। सती माता ने कहा सती अच्छी थी ना, लेकिन वही है, गुस्सा आता है, अपमान होता है तो जिह्वा पे कंट्रोल रहता नहीं है, टंग कुछ भी बोल देती है। जैसे भूख लगती है, कुछ भी खाने को तैयार हो जाती है ना टंग, राइट। कोई अनहेल्दी फूड देगा तो भी खा लोगे, हेल्दी देगा तो भी खा लोगे। भूख लगी है ना, पेट में तो आग लगी है। सती के हृदय में आग लगी थी, हृदय में बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, और पेट में टॉवेल निचोड़ते हैं वैसे वाली फीलिंग आ रही थी। उस फीलिंग की वजह से सती के मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी। जो शिवजी से सुन के आई थी वो नेगेटिवली पोर्ट्रे किया अपने फादर को। क्यों, ये जो बोलना था ये शिवजी भी बोल सकते थे ना, लेकिन शिवजी ने नहीं बोला, क्योंकि वो हर रोज भागवतम रीडिंग करते हैं, हर रोज भागवतम पढ़ते हैं। सती माता ने क्यों बोला, अपने फादर की ओर से क्यों, अपने हस्बैंड की ओर से क्यों झगड़ा किया फादर से? बिकॉज शी कंसिडर्ड हरसेल्फ एज बॉडी। शिवजी ने अपने आप की आइडेंटिटी क्लियर रखी थी, आई एम डिवोटी ऑफ कृष्ण। सती माता, आई एम वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, आई एम डॉटर ऑफ दक्ष। तो देखो आइडेंटिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए भगवत गीता का क्लास मिस मत किया करो। भगवत गीता में आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी जागृत हो जाएगी हृदय में। भगवत गीता का क्लास मिस करना मतलब पूरी लाइफ एक्सपेक्ट करके चलना, मैं इसकी बेटी, मैं उसका बेटा, मैं इसका पति, मैं इसकी पत्नी, मैं इसकी वाइफ, या मैं इसकी माँ, मैं इसका पिता। यही आइडेंटिटी लेके चलोगे अगर भगवत गीता सिंसियरली रेगुलरली अटेंड नहीं करोगे, बिकॉज सिर्फ भगवत गीता कैन गिव यू नॉलेज ऑफ योर आइडेंटिटी। ठीक है। तो सती माता ने जो जो बोलना था ना वो बोला, कि देखो आपके जैसी जो आत्माएं होती है ना, बड़े बड़े पर्सनालिटीज से ईर्ष्या करती है, वो बड़ी पर्सनालिटीज के चरणों की धूल होके रह जाती है। कौन कहता है पापा को कि आप मेरे हस्बैंड के चरणों की धूल बनोगे? हाउ कैन यू टॉक टू योर फादर लाइक दैट? लेकिन सती माता स्पोक लाइक दैट, बड़ा गलत किया। तो दक्षा क्लियर्ड हिज थ्रोट नर्वसली। दक्ष को ना ऐसे किया उन्होंने, वो बड़े नर्वस हो गए, उनको लगा नहीं था कि उनकी छोटी बेटी, जिसको उन्होंने इतना प्यार दिया था, छोटी बेटी को ना ज्यादा प्यार मिलता है, तो इतना प्यार दिया था और वो ऐसे बोलेगी, ऐसे दक्ष को नहीं लगा था बिल्कुल भी। तो सती ने फिर भी बोला अपने फादर को, शांत नहीं हुई, बोलती रही, ठीक है। यू हैव कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस बाय एनविंग सच अ प्योर सोल। आपने बहुत बड़ा पाप किया है इतने शुद्ध भक्त का ईर्ष्या करके। देखो कभी कभी ना, मैंने देखा है कुछ भक्त होते हैं ना, वो इस्कॉन में आते हैं, और इस्कॉन में आने के बाद अगर उनके मम्मी पापा कहते हैं ना नहीं जाना इस्कॉन, पढ़ाई करो घर पे बैठ के, नौकरी पे जाओ, नौकरी ढूंढो, नौकरी करो, क्यों नहीं पैसा कमा रहे हो, या फिर शादी करो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, कब तक ऐसे बिना शादी के बैठोगे? तो इन लोगों को क्या लगता है ना, कि उनके माता पिता बॉडीली कॉन्सेप्शन में जा रहे हैं और मैं अकेला शुद्ध भक्त कर रहा हूँ, शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ या शुद्ध भक्ति कर रही हूँ। कुछ लोग ऐवी निठल्ले बैठ के शादी पोस्टपोन कर लेंगे, नौकरी नहीं ढूंढेंगे। कुछ लोगों को पढ़ाई नहीं करनी होती, भक्ति के नाम पे टिकट फाड़ते हैं, ना पढ़ाई करने का, ना नौकरी करने का, ना शादी करने का। अच्छा, आप ब्रह्मचारी आश्रम भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, आपको खुद ही गारंटी नहीं है आप फॉलो कर पाओगे या नहीं, आप बीच में ही लटके रहते हो, ये कैसी बात हुई यार, माँ बाप को भी तंग करना और इसको भी तंग करना। तो ये लोग सती की तरह अपने फादर का इंसल्ट करते, बोलते कि आप लोग ना, वो आए थे ना, उनको डोनेशन क्यों नहीं दिया पापा आपने? पापा कहेंगे अरे बड़ा टाइट चल रहा है आजकल, बिजनेस नहीं चल रहा, आजकल खर्चा हो गया, बुआ के घर बुआ को पैसे देने थे, तेरे चाचा को पैसे देने थे, तो नहीं है इस महीने में। नहीं नहीं, आप आपने उनका भगत लोगों का अपमान करके बहुत बड़ा ये किया है, देखना एक दिन आप धूली में मिल जाओगे, आपको वैकुंठ जाने का चांस था, लेकिन आप वैकुंठ, क्या मतलब, लिटरली दे इंसल्ट देयर पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये वो भगत लोग होते हैं जिन्होंने भागवतम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी है, बस हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ऐसा नहीं होता। हरे कृष्णा चैंटिंग करते करते भागवतम का ज्ञान लेना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी। यू शुड नो व्हाट आर द बिहेवियर्स दैट यू शुड बी हैविंग टुवर्ड्स एल्डर्स। भागवतम इज बिहेवियर, डिवोटी को बिहेवियर भागवतम से समझ में आता है,
ना कि सिर्फ चैंटिंग करने से। चैंटिंग करने से अच्छे गुण आएंगे, लेकिन वो अच्छे गुण आने के, अच्छे दिन आएंगे के चक्कर में आप जाते जाते कितना नुकसान करोगे अपने बड़ों का घर में, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये कथा पे आना है, भागवतम को सरेंडर होना है, और अपने बड़ों का अपमान करने से, ऐसा बड़ा पाप करने से रुकना है। क्योंकि जब आपके हृदय में अग्नि जलती है, आपको ऐसे लगता है कि मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं तो हर रोज भागवतम भगवद गीता सुन रहा हूँ, और मैं भाई महान भक्त हूँ, मेरे पेरेंट्स के अंदर तो बॉडीली अहंकार है, उनको पैसे का अहंकार है, उनको बहुत गर्व है उनकी पढ़ाई लिखाई का, मेरे पेरेंट्स बहुत सुंदर है इसलिए उनको गर्व है। ऐसे एलिगेशंस करने से पहले ना थोड़ा कम डाउन ऑन द अर्थ एंड रीड भागवतम। एग्जैक्टली exactly. तो ये इनके अंदर भी होती है बॉडीली कंसेप्शन, इसलिए दूसरों को बोलते हैं। शिव जी नहीं कर सकते थे क्या? शिव जी को भी तो बॉडी है, वो भी तो दक्ष को बता सकते थे कि दक्ष जी सुनो जी, ससुर जी आप थोड़े से बॉडी को लेके अहंकारी हो गए हो, मैं प्रार्थना करके कृपा करके अपने बॉडी से बाहर आ जाओ, अपने आप को कृष्ण का दास समझो, भक्ति करने के लिए लग जाओ। शिव जी कर सकते थे ऐसे, शिव जी ने टाइम वेस्ट किया? नहीं किया। नहीं, शिव जी को पता था जिसके अंदर अहंकार है उसको उपदेश नहीं देने चाहिए, प्लस अपने से बड़ों को उपदेश तो देने मत जाओ। डेफिनेटली आज ये लाइन ना अपनी डायरी में लिख लेना, अपने से बड़े होते हैं ना उनको उपदेश देने ही नहीं जाना है, वो अपने अपनी लाइफ को भली भांति जानते हैं। अगर आप कभी आगे जाके लेक्चर देते हो और आपसे बड़े अगर आपके लेक्चर में आके बैठते हैं और जो सुनना है, जो अपने पर्स में डाल के, जो शिक्षा पर्स में डाल के लेके जाना चाहते हैं, उसकी बेसिस पे अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो करेंगे, आप उनको रोक नहीं पाओगे। लेकिन आपने खुद से जाके पापा ऐसे करो, मम्मा ऐसे करो, पत्नी को जाके बोलना ऐसे करो, हस्बैंड को जाके बोलना ऐसे करो, तुम तो बड़े दानवी हो, तुम तो बड़े असुरी हो, ऐसे करो। नो, डोंट गेट इनटू दैट बिजनेस एट ऑल, डू नॉट एडवाइस, डू नॉट गिव सच काइंड ऑफ उपदेश। क्लोज रिलेशनशिप्स में तो अवॉइड ही करो, दुनिया को करना है, लेकिन ये वाला बड़ों को उपदेश नहीं करना। तो सती माता ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने फादर को उपदेश करने चली और बोला कि देखो आप धूली में मिल जाओगे। किसकी धूली में? वो भी महान भक्तों के चरणों की। कौन सा महान भक्त? शी वाज रिफरिंग अपने हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड के चरणों पे आप धूली बन जाओगे। कैसा डायलॉग है ये बताओ। तो Daksh cleared his throat again. And do you think that greater, more respectable personalities than you, like your father Brahma, are mistaken and do not know the exalted position of Shiva? फिर सोशल इस पे आई है सती, कहती कि क्या आपको नहीं लगता कि आपसे भी जो बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज है, जैसे ब्रह्मा जी आपके फादर है, क्या उनको पता नहीं शिव जी की क्या पोजीशन है? His very name purifies one of the sinful activities. उन्होंने कहा शिव जी का बस नाम लेते हैं तो सबके पाप धुल जाते हैं। क्या उनको नहीं पता ये चीज? ये सच है। वैसे शिव जी का नाम लेते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। प्लस शिव जी एक्चुअली रिस्पेक्टेड है पूरे ब्रह्मांड में। कुछ लोग होंगे जो रिस्पेक्ट नहीं करते, जो नए नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना, वो अपमान करते हैं शिव जी का। नहीं तो एज इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो है एडवांस डिवोटी है, वो कभी अपमान नहीं करेगा। प्लस मटीरियलिस्टिक तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए शिव जी से। नास्तिक करेगा क्योंकि उसको भगवान पे ही विश्वास नहीं है। तो ऐसे थोड़े गिने चुने छोड़ के बहुत सारे लोग होते हैं जो शिव जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्लस उनको पता होता है कि शिव जी का नाम लेने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तो he fulfills the desires of anyone who thinks of his lotus feet and even blesses higher personalities seeking transcendental bliss। तो शिव जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जो भी उनके चरण कमलों के बारे में सोचेगा ना, शिव जी तुरंत उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं और उनको ट्रांसेंडेंटल ब्लिस भी देते हैं। मतलब आप भक्ति मांगोगे ना शिव जी से, शिव जी भक्ति भी देंगे। मुझे खुद याद है, हम भैरवनाथ का दर्शन करने गए थे और तब मैंने शिव जी को बोला था, शिव जी कृष्ण भक्ति दे दो, शिव जी कृष्ण भक्ति दे दो। ऐसे बहुत बार शिव जी को मांगा था और उसके बाद ही मतलब बहुत फर्क पड़ गया था। मुझे भागवतम मल्टीपल टाइम्स रीड करने की अपॉर्चुनिटी आई थी जीवन में, और बहुत सारा भगवत गीता भी बहुत बार पढ़ने का चांस मिला। प्लस अपने अंदर भी जाप करने की उत्कंठा जो थी वो बहुत बढ़ गई थी। सो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, प्लस बहुत सारे भक्त भी अपने तरफ से बताते हैं कि जो भी शिव जी को मांगते हैं भक्ति, उनकी भक्ति दिन दुगना रात चौगनी बढ़ती है। तो शिव जी ट्रांसेंडेंटल ब्लिस देते हैं।
ऐसे करके और भी अभी आगे भी डायलॉग है सती माता का, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की, जय माता श्याम सुंदर की, श्री श्री जय की, जय की, जय की, जय भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय। कल से मम्मा पापा को दंडवत करना है, ठीक है, हर रोज दंडवत करना है, और इन रिटर्न कोई रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करनी है। मरते दम तक मम्मा पापा जब भी मिलेंगे दंडवत, जब भी मिलेंगे दंडवत, ऊपर से फटके पड़े या आशीर्वाद मिले, जो देना है देने दो उनको, आपने दंडवत करना है, ठीक है। अपने मन में पट्टी क्लियर रखो, सब ठीक हो जाए। ऑलराइट, गॉट इट। अपनी ओके फीलिंग्स वो के हिसाब से नहीं जाना। ओके